क्या वाकई में 3 महीने में पूर्णिया से यात्री विमान यात्रा कर पाएगा या नहीं, ये हर बात हम जानने पहुंचे अभी पूर्णिया में। और आप हमारे साथ मौजूद जो शख्स देख रहे हैं पूर्णिया के जाने माने शख्स विजय श्रीवास्तव जी हैं। वैसे में क्या कुछ तैयारी हुई है अब तक और क्या कुछ ज़रूरतें हैं, वहाँ पर क्या कुछ साधन होना चाहिए यात्री विमान उड़ने से पहले, और कितना काम हुआ है, हर बात की हम जानकारी लेने। क्या पूर्णिया सच में बिहार बजट के अनुसार 3 महीने में उड़ान भर पाएगी? नहीं, सबसे पहले बात तो पूर्णिया एयरपोर्ट जो पीएम पैकेज बिहार 2015 का पार्ट है, जो पिछले अब लगभग 10 वर्षों से उपेक्षित और विलंबित है। भगवान की कृपा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार जब से संज्ञान ली है, तो साजिशों के जो ओत-प्रोत पूर्णिया एयरपोर्ट रहा है, वो साजिशों से बाहर निकल चुका है और जितनी बाधाएं थी वो बाधाएं दूर हो गई हैं और विभिन्न स्तरों पे काम की शुरुआत हो गई है। अब जहाँ तक 3 महीने की बात है, तो चूँकि बिहार विधानसभा के आम बजट में माननीय मंत्री फाइनेंस की ओर से बजट में बजट प्रस्तुत करने के क्रम में कहा गया कि पूर्णिया एयरपोर्ट 3 महीने के अंदर ऑपरेटिव हो जाएगा। तो चूँकि ये बिहार सरकार के स्तर पे कहा गया है, तो अब उसको तो कोई चुनौती एक नागरिक की हैसियत से कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं दे सकते। लेकिन ये तो हुआ एक ऑफिशियल व्यू, लेकिन व्यवहारिक व्यू उसका दूसरा है। अभी जैसे पोटा केबिन का टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो टेंडर का फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद जो औपचारिकताएं होती हैं, वो औपचारिकताएं अभी होनी बाकी है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उन औपचारिकताओं के पूरी होने के बाद ऑन स्पॉट वो एजेंसी आएगी, कानपुर की एजेंसी है, वो काम शुरू करेगी। 4 महीने का प्राप्त जितना भी काम है एयरपोर्ट ऑपरेशन के शुरुआत के पहले, सरकार की इच्छा शक्ति के सामने किसी की कुछ चलती नहीं है। यदि सरकार इसको अपने प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी में ले, तो ये वास्तव में 3 महीना में ऑपरेटिव हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग का जो 255 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला है, हम लोग पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर हैं, बहुत उपेक्षित हैं, बहुत कमज़ोर हैं। तो हम लोग का काम उस तीव्रता के साथ इस ज़िले में नहीं होता है जैसे अन्य ज़िलों में होता है, लेकिन स्लो प्रोसेस में भी होगा और कोई विघ्न बाधा नहीं हो। कोई फिर जो साजिशें पहले की गई थी, फिर कोई साजिश करता नहीं जन्म ले ले, तो ये विभिन्न तरह की जो बाधाएं थी, फिर कोई विघ्न नहीं कोई उत्पन्न करे, तो स्लो प्रोसेस में भी काम होगा। तो मेरा ये मानना है कि जुलाई और अगस्त के बीच में पूर्णिया एयरपोर्ट किसी भी हालत में ऑपरेटिव हो जाएगा। जुलाई अगस्त के बीच में बहुत स्लो गति में भी होगा तो अच्छा। और युद्ध स्तर पे यदि होता है, तो युद्ध स्तर पे भी होता है, तो ये जिस तरह से बिहार बजट प्रस्तुत करने के क्रम में चर्चा में बात कही गई माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार के द्वारा 3 महीने में, तो सरकार की इच्छा तो सर्वोपरि है। जो काम 3 महीने में होता है, तो सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तो वो 1 महीना में भी हो जाता है। इसके 2 पक्ष है। सरकार की एक इच्छा शक्ति, सरकार इसको कितनी टॉप प्रायोरिटी में लेती है। क्योंकि नवंबर में चुनाव ड्यू है, तो निश्चित रूप से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंडा में तो किसी भी हालत में ये है कि इसको चुनाव के पहले इसको ऑपरेटिव करना है ताकि उसका माइलेज मिल सके। लेकिन रोड भी जो बनना है कोई ज़्यादा लंबी सड़क नहीं है, 4.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क, 4.5 किलोमीटर हो गया वो एक्चुअली 9 किलोमीटर। 4 लेन बनेगा तो 2 लेन का 1 किलोमीटर काउंट होता है, तो 9 किलोमीटर भी मान के चले तो कोई ज़्यादा लंबी दूरी की सड़क नहीं है। आजकल तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का सब लेटेस्ट होता है, सब तुरंत होता है। सब कुछ निर्भर करता है कि उसमें तीव्रता कितनी है। तो क्या लगता है आपको, जिला प्रशासन इस पर कितना काम पहल कर रही है? जिला पदाधिकारी के द्वारा जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसमें कहीं इफ बट नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट का ऐसा मुद्दा है जो जिला प्रशासन से भी जुड़ा होता है, राज्य सरकार से भी जुड़ा होता है, केंद्र सरकार से भी जुड़ा होता है। लेकिन जो बातें जिला पदाधिकारी के स्तर की है, उसमें तो कोई कभी का सवाल नहीं उठता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें
जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ज्वाइंट कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें जिला प्रशासन की तो मजबूरी हो जाती है। लेकिन पूर्णिया के जिला पदाधिकारी अब तक जब से बाधाएं दूर हुई हैं, इनके द्वारा जो तीव्रता के साथ काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अतुलनीय है। यदि ये जिला पदाधिकारी कंटिन्यू कर गए, कोई विघ्न बाधा नहीं हो, तो हम तो ये कह रहे हैं कि स्लो प्रोसेस में भी काम होगा, तो जुलाई अगस्त तक ये एयरपोर्ट ऑपरेटिव हो जाएगा, भगवान की कृपा और उनकी चमत्कार से। तो सीधी अगर बात कहें तो 3 महीने में अगर सरकार चाहे तो बनवा सकती है, अगर चाहे तो 6 महीने भी लग सकते बहुत हैं। छोटा है, देखिए रोड बनना है, कोटा केबिन बनना है, और वो टैक्सी वे, रनवे और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, ये सब जो कुछ दूसरा टेंडर है वो है, उस सब के लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम हो तो 1 से 1.5 महीना बहुत होता है। अभी तक क्या कुछ इस बन पाया हो? कुछ नहीं, अभी तक तो जैसे वो 52.18 एकड़ में 2.18 एकड़ ज़मीन में 700 या 900 मीटर जो सड़क बनी है, उसका तो कल मेरे पास फ़ोटो भी आया है। उस पर कल SDO सदर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अधिकारी स्पॉट पे जाके वो निरीक्षण करते हुए एक फ़ोटो मेरे पास आया था। काम चल रहा है, प्रगति वो पे काम चल रहा है, लेकिन काम की तीव्रता और प्रगति हमको लगता है कि 15 तारीख के बाद वहाँ पे देखने को मिलेगी, काफ़ी युद्ध स्तर पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एजेंसी टेंडर जिसको मिला है वो सारी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद वो तो दलबल के साथ यहाँ पहुँचेगा। दलबल के साथ पहुँचेगा तो वो कोई उसको तो कोई ऐसा नहीं है कि 30 दिन में करेंगे तो बिल बनेगा, 60 दिन में करेंगे तो बिल बनेगा, उसका फिक्स्ड है। वो भी लोएस्ट वन को टेंडर मिला है, अच्छा खासा परसेंटेज कम करके लिया है, तो वो चाहेगा जल्दी से जल्दी काम करके हम निकल जाएं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट करना है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसे की भी कमी नहीं रहती है, वो काम करेगा, कंप्लीट करेगा, वो अपना बिल सबमिट करेगा, निकल के चलता जाएगा। तो उसमें कोई बाधा की बात नहीं है 3 महीना। यदि माननीय मंत्री वित्त बिहार सरकार बोले हैं और उस पर वो कायम रहते हैं, उसके प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो 3 महीना में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्या काम कोई ज़्यादा है नहीं, काम कोई ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है। लेकिन हम चूँकि उपेक्षित और पिछड़े जिले के नागरिक की हैसियत से हमको ये विश्वास कभी नहीं होता है कि इतना टॉप प्रायोरिटी पे पूर्णिया का काम होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्लो गति में भी होगा, बिल्कुल स्लो गति में भी होगा, तो जुलाई अगस्त बहुत हो गया। लेकिन कंडीशन है कि फिर कोई साजिश करता जन्म न ले ले, फिर कोई विघ्न नहीं डाले, कोई अड़चन नहीं डाले, तब। परिचय बता दें। विजय कुमार श्रीवास्तव।